झारखंड के गिरिडीह जिले से एक प्रेरणादायक खबर सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत साहित्य न्यूज। जमुआ प्रखंड अंतर्गत खरगडीहा गांव की बेटी आरती कुमारी ने अपनी मेहनत और लगन से क्षेत्र का नाम रोशन किया है। खरगडीहा गांव निवासी कृष्णा साहब की पुत्री आरती कुमारी ने JSSC CGL परीक्षा में सफलता हासिल कर झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग एवं सहायक अनुभाग अधिकारी ASO के पद पर नियुक्ति पाई है। इस उपलब्धि से केवल उनके परिवार न बल्कि पूरे गांव में हर्ष और गर्व का माहौल है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर फैली, बधाई देने वालों तांता लग गया। इस मौके पर जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्थानीय मुखिया सुनील कुमार साहू, ग्रामीण अनूप साहू, भीम साहू, सुमन कुमार सहित गायत्री परिवार के सदस्य ने मिठाई खिलाकर आरती को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आरती कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर के साथ अपने माता पिता को दिया। उन्होंने कहा कि यह मुकाम उन्हीं कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास के बल पर मिला है। जीवन में कई कठिनाइयां और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज आरती कुमारी की यह सफलता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे खरगडीहा गांव के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धियां युवाओं के लिए एक मिसाल और प्रेरणा स्रोत बन गई है। और अंत में सत साहित्य पेज को फॉलो कर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। सर, कठिनाई जो आई वो एग्जाम के बाद जो रिजल्ट रुक गई थी उसमें ज़्यादा आई। प्रिपरेशन करना तो बहुत अच्छा है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रिपरेशन मेरी जो स्टार्ट हुई थी 2019 में हुई थी, तब मैं UPSC के स्टार्ट की थी। तो उस टाइम फॉर्म आई थी 2019 में, उस समय फॉर्म मैं डाल दी थी। उसके बाद एग्ज़ाम होने वाली थी 2022 में, तो उस समय भी एग्ज़ाम टल गई। फिर 2023 में फिर से फॉर्म फिल हुई। फिर 2024 में भी एग्ज़ाम हुई, उस वक्त मतलब जनवरी में, उस समय भी कैंसिल हो गई। बट जो फिर से ये जो री एग्ज़ाम हुई 2025 में सितंबर में, तो जो प्रिपरेशन की जर्नी रही वो काफ़ी संघर्ष भरा रहा। ये जो आपका संघर्ष भरा जो समय रहा, इसमें आपको किनका साथ मिला? इसके लिए किन्हें आप थैंक यू बोलना चाहेंगे? सर, मुख्य रूप से तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी और साथ में मैं अपने स्कूल के जो भी शिक्षक रहे, जिनके द्वारा मेरी जो बुनियादी शिक्षा रही, प्राइमरी शिक्षा, वो उन्होंने बहुत मोटिवेशन के साथ और जो होते हैं ना कि बेसिक आधार मजबूत होना, वो वहाँ से मुझे मेरी जो शिक्षा थी वो वहाँ से बहुत मजबूती के साथ सींचा गया और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे और जिसकी वजह से मुझे आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा मिलती ही रही। एक लास्ट क्वेश्चन था, आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी सर कि आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, आपकी जो फलागम है वो आपको ज़रूर मिलेगी। और लड़कियों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी सर कि आप श्रृंगार तो कीजिए बट संघर्ष कीजिए, और संघर्ष आपको समय मांगती है, आपका समय मांगती है और उससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और एक ऐसा सवाल जो सबों के मन में आती है कि पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, कितने घंटा करना है? सर, घंटे के अनुसार आप मत पढ़िए, कभी मत पढ़िए। आप जितना अच्छे से सहज रूप से पढ़ सकते हैं, या तो आप 6 घंटे 4 घंटे ज़रूर पढ़िए। अगर आप दिन में मिनिमम आप 7 to 8 घंटे पढ़ते हैं तो इनफ है। और ऐसा मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं अमेरिका के 20वीं सदी के, जॉन डीवी, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही, एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ। एजुकेशन जीवन की तैयारी नहीं है, एजुकेशन खुद में मतलब एजुकेशन ही जीवन है, ज्ञान ही जीवन है। इसलिए अगर आपको जीवन बेहतर बनानी है तो ज्ञान को आप प्राथमिकता जरूर दीजिए। आपकी तैयारी कहाँ से हुई थी? मेरी तैयारी मुखर्जी नगर दिल्ली से विजन IAS से हुई थी और प्राथमिक शिक्षा जो है वो संत अरविंदो कॉन्वेंट अमेरिकागंज से हुई है।
उसके बाद सर ने, जो मेरे प्रिंसिपल सर हैं, काफी मोटिवेट किए कि तुम्हें आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तभी मतलब ऐसा नहीं कि गर्ल्स हो तो तुम पीछे हटो। उसके बाद मैं बीआईटी मेसरा गई थी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, वहां से मैं कंप्यूटर साइंस की। देन आफ्टर में आर.के. महिला कॉलेज रांची से ग्रेजुएशन की थी हिस्ट्री कोर पेपर से। क्योंकि आपकी बिटिया इस मुकाम पर पहुंची है, क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर माता पिता को इच्छा चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हर माता पिता की यही इच्छा रहे कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में बिटिया जन्म लेती है तो उनको टेंशन हो जाता है और वो रोने लगता है कि बिटिया ने जन्म लिया है, बेटा नहीं लिया है। उसको क्या संदेश दीजिएगा? उसको क्या संदेश दे? उसको छोटा सोच होगा, रूढ़िवादी होगा, और क्या बोले। हम तो बहुत बहुत आज खुश है कि मेरा बेटिया इस मुकाम तक पहुंच गया। बहुत आशा इंतजार करें, देखें कैसा महसूस आज कर रहे हैं? बहुत खुश है, बहुत बहुत। हम खुशी का महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी जो बेटी है उनको? बेटी को तो बाबा का कृपा से जगह पर पहुंचाई ये बाबा। तो बेटी को इस मुकाम तक लाने के लिए बाबा का संघर्ष कितनी रही है? बाबा का कृपा था, मेरा मेहनत यहाँ तक पहुंचा दिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्णा साहब है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रखंड के खरगडिहा की निवासी आरती कुमारी का सीजीएल के माध्यम से एएसओ में चयन हुआ है। तो इसी अवसर पर हम उसको प्रोत्साहित करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि और अच्छा मेहनत करे और आगे ऊंचाइयों तक जाए, इसी प्रोत्साहन के लिए आए हुए हैं। रंका बाबा की तपोभूमि में तपस्विनी बन के निखरी है। दूसरी बात, शिक्षक कुछ नहीं होता है, वह एक निमित्त मात्र होता है। विद्यार्थी या लोगों में सब कुछ अंदर ही होता है, उसको प्रकटीकरण करने का काम शिक्षक करते हैं। और एक बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं एक शब्द होकर दिनकर की कविता को प्रकट करता हूँ। पीसा गाता लिख दंड तब निकलती है रसधार, वहीं मेहंदी पर पड़ती है जब चोट तब पड़ती लल्लाओं का श्रृंगार। तो वही है कि जब तक मेहनत जो करता है, कोशिश करता है, उसी को सफलता मिलती है। आज अपार खुशी हो रही है कि हमारे खरगडिहा गांव की बच्ची सीजीएल निकाली है, जो हमारे भतीजी भी लगती है। हम यही कामना करेंगे कि दिन प्रतिदिन और आगे बढ़े, और ये कहेंगे कि ये मेरा पंचायत का नाम नहीं, पूरे प्रखंड और जिला का नाम रोशन किया है। हम सभी लोग आशीर्वाद देते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी इनकी तरक्की हो, यही आशीर्वाद हम लोगों का है। नाम रोशन की है, और अभी हमारे माननीय मुखिया जी बोले कि और तरक्की करे, इसके लेकर हम लोग इसकी कामना करते हैं। तो सेम वही बात है कि अपनी बच्ची या बच्चों का कोई कामना नहीं करता, लेकिन दिल से दुआएं अपने बाल बच्चों को देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। धन्यवाद।